अस्सलाम वालेकुम जी। काफ़ी वीडियोस बन गई हैं, तकरीबन 11 वीडियोस ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। अब ये 12वीं वीडियो बन रही है और इसमें मैं आपको एक डिफरेंट पैटर्न पे लेके जाऊँगा थोड़ा-सा। पहले हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया, फिर हमने थीम को इंस्टॉल किया, प्लगइन को इंस्टॉल किया। अब एक तरीका है जिसमें आपको मैं सिखाने जा रहा हूँ कि आप थीम को अगर आप पहले कहीं से डाउनलोड कर चुके हैं तो कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। ये मैं आपको थोड़ा-सा एक ओवरव्यू देता हूँ। थीम फॉरेस्ट है वेबसाइट themeforest.net के नाम से। यहाँ से आप बेशुमार वर्डप्रेस के जो प्लगइन हैं आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने आपको कुछ एक टेम्पलेट वगैरह ये दिखाना था कि मेरे पास क्योंकि इसकी थोड़ी एक्सेस है और मुझे कुछ फ्री में भी मिल जाते हैं बाज़ औक़ात, तो ये मेरे पास इस वक़्त फ्री वाला मौजूद है। मैं क्योंकि इनसे थीम परचेज़ करता रहता हूँ इसलिए मेरे पास इनके कुछ फ्री भी ऑप्शंस आती रहती हैं कि आप पर मंथ के लिहाज से वो होती हैं कि आप उनको डाउनलोड कर लें। असल कीमत इसकी है तकरीबन $60। आप इसको अब मल्टीप्लाई कर लें, पैसों में कन्वर्ट कर लें इसको, तो देखें ये कितने ठीक-ठाक पैसे बन जाते हैं। तो मैं इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। मैं इसको ऑलरेडी डाउनलोड मैंने करके रख लिया है। ये मैंने तीनों चीज़ें जो मुझे इस मंथ में फ्री मिली थी मैंने डाउनलोड कर ली। चलें जी। अब आपको समझ आएगी कि आप जो आपके पास एक फ़ाइल आ गई है ना, आप उस फ़ाइल को जो थीम फॉरेस्ट से आपको मिली है वो ज़िप फ़ाइल में होगी। आप उसको अपलोड कर देंगे अपने जहाँ पे आपने इसको वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया हुआ है वहाँ पे। चलें जी, ये हमारे पास पहले से जो मौजूद हैं थीम, ये सबसे पहले जो 2023 लगा हुआ था इसके ऊपर पहले, फिर हमने एक और तरीके से इंस्टॉल किया शॉप को, फिर हमने स्टोर फ्रंट को। 2-3 मेथड इसमें हो चुके हैं जिस तरीके से हम इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। आज हम इसमें सीख सकते हैं कि कैसे हमने नया थीम ऐड करना है। यहाँ पे आप जाएँगे ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपने अपलोड के बटन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास आ जाएगी कि चूज़ फ़ाइल, फ़ाइल आप चूज़ कर सकते हैं या आप डायरेक्ट यहाँ से उठा के आप इस फ़ाइल को यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। इसके ऊपर आप ड्रॉप कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, मैं आपको एग्ज़ैक्ट मुझे अंदाज़ा नहीं है कि कौन-सा था, तो मैं थोड़ा-सा दोबारा से इसको चेक कर लेता हूँ कि कितनी इसका साइज़ क्या था, ताकि मुझे अंदाज़ा हो जाए। अच्छा जी, ये है इसका साइज़ अभी तक नहीं आया। लेट्स सी। अच्छा, तब तक हम देख लेते हैं प्लगइन हमारे पास कौन-कौन से इंस्टॉल हैं। जो थीम के साथ थे वो सारे इसमें प्लगइन्स इंस्टॉल हैं। मैं इन सब को डिलीट कर दूँगा यहाँ से ताकि आपको दोबारा से नए सिरे से जो है वो सारी बात। अच्छा, मैंने आपको कहा था कि आप इसको ना एक्सप्लोर करेंगे। इन चीज़ों को आप एक्सप्लोर करेंगे तब आप सीखेंगे। ये है जी 25 एमबी का, तो मैं इसको यहाँ से ये 25 एमबी का एक पहले से डाउनलोड हुआ पड़ा ये वाला, तो मैं इसी को यहाँ पे करूँगा अपलोड। ठीक है? यहाँ पे जनाब ये आ गया और मैंने इसको जस्ट ड्रैग किया और वहाँ पे ड्रॉप कर दिया। इसको कर देंगे इंस्टॉल और ये हमारे पास इंस्टॉल हो जाएगा। बाज़ सूरतों में ये हमें बताता है कि हमारे पास स्टाइल CSS फाइल जो है वो इसके अंदर मौजूद नहीं थी। तो फिर हम क्या करेंगे, हम जो हमारे पास ऑलरेडी इंस्टॉल यहाँ पे प्लगइन है ना ये वाला, इसको हम क्या करेंगे, इसको किसी दूसरी जगह पे हम इसको अनज़िप करेंगे और ज़िप करने के बाद हम फिर इसको दोबारा इसकी असल फ़ाइल जो है उसको करेंगे। वो सारे एरर वगैरह जितने भी आएँगे हम उनको बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आपको थोड़ा-सा बताने का मकसद ये है कि आप थके नहीं, किसी भी कोई भी मामला, कोई भी परेशानी आ जाए आपने उससे भागना नहीं, उसके सॉल्यूशन की तरफ जाना है। साइंसी तरीक़ाकार को अपनाना है। साइंसी तरीक़ाकार ये है कि आप कोई भी मसला आपको दरपेश है, आप उस मसले की वजह ढूँढें और उसके हल के लिए कोशिश करें। यही एक मेथड है, आप उसके हल के लिए भी सर्च कर सकते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं, मुझसे भी पूछ सकते हैं। मैं आपको एक साइड से उँगली पकड़ के ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वर्डप्रेस बहुत आसान है, आप इससे अपना एक बिज़नेस जो है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। बेशुमार वेबसाइट्स हैं, आप देखेंगे न्यूयॉर्क टाइम्स और दूसरी तीसरी बड़ी ब्रांड्स जो हैं वो भी वर्डप्रेस के ऊपर उनकी वेबसाइट्स मौजूद हैं। तो आप क्यों नहीं बना सकते भाई? आप अपना बिज़नेस भी स्टेबल करें, यहीं से स्टार्ट करें। मेरे पास ये 25 एमबी तक ये लेके जाएगी, काफ़ी टाइम शायद ले जाए क्योंकि इंटरनेट बहुत स्लो है आज और अल्लाह जाने क्या मसले मसाइल है हमारे इंटरनेट के साथ। लाइट जाती है तो मोबाइल के भी सिग्नल उड़ जाते हैं और यहाँ पे करीब ही टावर लगा हुआ है, उसके बावजूद जो है वो कोई मसला बना हुआ है इनके साथ और बहुत स्लो स्पीड आती है इसकी।
खैर मैं अपने मसले मसाइल के लिए रोता नहीं हूँ, और किसी दिन मैंने अपना टावर लगा लेना कोई। ठीक है जी। थीम फॉरेस्ट पे वो तो डाउनलोड हो रहा है, तब तक हम इसको थोड़ा सा और चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। इसके थोड़ा सा यूज़र वगैरह आपने ऐड करने हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं, वो भी आपने देख ही लिया होगा, टूल्स वगैरह। अच्छा, हम इसमें ना एक और चीज़ देखेंगे, अभी आएगा हमारे पास ये थीम अपलोड हो जाएगा ना, हम उसको एक्टिवेट कर लेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से हमने चीज़ों को इंपोर्ट करना है। तो आज का ये देखें जनाब, एरर आ गया, वही एरर जो मैंने आपको बताया था। अमूमन ये एरर आ जाता है कि आपका जो स्टाइल शीट CSS फाइल है वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो चले आए इसके मसले को आज लगे हाथों इसको भी कर लेते हैं हल। पहले इसके जाएंगे जनाब इसके फोल्डर में जहाँ पे ये पड़ी हुई है, इसको करेंगे हम एक्सट्रैक्ट फाइल कर लेंगे। यहाँ से हम जाएंगे जनाब इसी जगह एक नया फोल्डर बनाते हैं डेस्कटॉप के ऊपर, और ये पहुंच गया हमारे पास डेस्कटॉप के ऊपर। चलें, ये आ गया, ये वो फाइल थी। ठीक है, इसको हम ओपन करेंगे। यहाँ पे ये फाइल है हमारे पास जो असल फाइल है थीम की। तो हम इसको या तो इसको अपलोड कर सकते हैं, या मज़ीद इसको ओपन करने के बाद या एक्सट्रैक्ट करने के बाद फर्दर हम इसको एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। चलें, यहाँ पे इसी फोल्डर के अंदर दोबारा इसको एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। ये जनाब आ गया हमारे पास। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गया मेन, हमारे पास थीम की फाइल ये है, ये वाली। ठीक है, दो फाइल इसके अंदर हैं, एक है ऑस्मोसिस का असल थीम और दूसरा है इसका चाइल्ड थीम। चाइल्ड थीम के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल मैं इसको सिर्फ इसी को उठाता हूँ और उस पर जाके पिक करवा देता हूँ, इसको इंस्टॉल करवा देता हूँ। ठीक है, थीम पे जाएंगे, अपीयरेंस पहले, फिर थीम पे जाएंगे और थीम पे जाके आप ऐड न्यू और उसके बाद जनाब अपलोड। यहाँ से आप फाइल को सिलेक्ट करने जा रहे हैं, डेस्कटॉप पे जाएंगे, यहाँ पे थीम फॉरेस्ट मेन, और ये आपकी फाइल पड़ी हुई है, आप इसको इंस्टॉल करेंगे। ले जी जनाब, फिर आपको थोड़ा सा टाइम वेट करना पड़ेगा, तब तक हम थोड़ी गपशप लगाते हैं। ठीक है, गपशप में ये चीज़ें आ जाएंगी कि आप अपने इलाके के जितने बिजनेस ओनर्स होंगे, जितने बिजनेस वहाँ पे काम कर रहे हैं, आपने उनको ये सर्विसेज देनी है। आप उन्हीं से शुरू कर सकते हैं, आप अपनी भी सर्विस शुरू कर सकते हैं, मतलब अपनी वेबसाइट से शुरू करें। सस्ते तरीन जुगाड़ भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि सस्ते तरीन जुगाड़ के। अब कुछ डोमेन्स ऐसी होती हैं जो अमूमन लोगों को चाहिए नहीं होती, तो उनको फर्स्ट टाइम सेल करना जो है ना वो बड़ा मुश्किल होता है। तो लोगों को अमूमन ये लगता है, या जो रजिस्ट्रार हैं वो एक ट्रिक खेलते हैं कि वो सबसे सस्ती कर देते हैं कि फर्स्ट टाइम आप इसको परचेज करें, ये आपको $1 में मिल जाएगी। आप उसको परचेज कर लेते हैं। अब रीन्यूअल अमूमन जो आपको पड़ रही होती है $15 से $20 के दरमियान, वो आपकी $40 से $50 के दरमियान हर साल आपको पड़ रही होती है। तो इस तरीके से जो एक्सटेंशन होती है, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। सपोज आपकी कोई भी एक नाम है आपका कोई भी, उसके लिए आप कोई भी साथ में एक्सटेंशन इस्तेमाल करते हैं। डोमेन, आप एक नाम है, आपकी डोमेन का नाम क्या है जी, डोमेन ही है। आप चाहते हैं उसके साथ .com की बजाय कोई आपको ऐसी नज़र आती कि आपको बहुत सस्ती पड़ती है, वो आप वो परचेज कर लेते हैं, आपको $1 में पड़ी। अब आप क्या है जी, domain.online सस्ती पड़ी, आपने ख़रीद ली। अब आपको अगले साल उसके लिए काफ़ी मेहनत और काफ़ी ख़र्चा करना पड़ेगा। आप क्या करें, 1 साल के लिए ही सिर्फ उसको ख़रीदें। खरीद लिया आपने, $1 पे कर दिया। अब वहाँ से आप हमसे सर्विस लें और ₹300 में आप ले लें पर मंथ के लिहाज से एक होस्टिंग। कितना आपका खर्चा हुआ, टोटल 500 से 1000 रुपये आपका खर्चा हुआ। आपने जनाब 1 साल के लिए अब आपके पास एक डोमेन भी मौजूद है और 1 माह के लिए आपके पास एक होस्टिंग भी मौजूद है। आप इस होस्टिंग को एक्सटेंड कर सकते हैं, अगर आपको शौक बढ़े आप इसको एक्सटेंड कर लें। अब ये सस्ता तरीन जुगाड़ मैंने आपको बता दिया। ठीक है, मुफ्त वाला भी मौजूद होगा, लेकिन उसमें कुछ आपके लिए मसले मसाइल दूसरे आ जाएंगे, फिर आप उसमें परेशान हो जाएंगे। ये आपका पना है, ये दोनों चीज़ें अब आपकी अपनी होंगी। अब जनाब आप क्या करेंगे, उस होस्टिंग को इस्तेमाल करेंगे, उस डोमेन को इंस्टॉल करेंगे और सारा प्रोसेस जैसे मैंने आपको समझाया उसको अपने हाथों से एक बार कर गुजरेंगे। आपने कर लिया, आपकी एक डोमेन बन गई, आपकी एक वेब आपने डेवलप कर ली। उसके बाद आप दूसरों को बताएंगे ये मैंने काम किया है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए काम करूं तो मैं आपको एक वेबसाइट फ्री बना के दे सकता हूं। अब 5 टोटल आपने वेबसाइट फ्री बनानी है,
दूसरों के लिए, ठीक है, आप उसको अपने पोर्टफोलियो के लिए। फिर जब भी आपने क्लाइंट से बात करनी, आपने वही 5 की 5 उनके आगे रखनी है कि ये मैंने अब तक काम किया है, अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी सर्विसेज आपको दूं तो आप इतने पैसे हमें दे के ये सर्विस हासिल कर सकते हैं। अब जिस भी बिजनेस ओनर से बात करेंगे, फिर लें जी इधर इंस्टॉल हो गया, ये अब आगे एक्टिवेट कर देंगे इसको। ये जनाब एक्टिवेट हो गया और हमारे पास जो कि पहले वेबसाइट हमारे पास कैसे नज़र आ रही थी, इस तरीके से, ठीक है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूं तो ये देखें ये सारा कुछ इसका चेंज हो जाएगा। ले जनाब, ये आ गया हमारे पास एक बेसिक थीम, अभी जो हमने फ्री वाला उठाया था वही वाला जनाब। अब इसमें हमारे पास वो कह रहा है कि हमें कुछ प्लगइन इंस्टॉल करने हैं, तो यहाँ पे बिगन पहले ये वर्ल्ड वेलकम कर रहा है, वेलकम को देख लें वेलकम क्या कह रहा है। चलें इसके स्टेटस और बाकी सारी चीज़ों को चेक कर सकते हैं, इंपोर्ट डेमो, ये सारा कुछ हम बाद में करते हैं। पहले हम यहाँ पे इसके थीम जो है उनको इंस्टॉल करते हैं, ठीक है जी। ये कुछ एरर वगैरह या नोट वगैरह कोई दे रहा है, उनको भी बाद में देखेंगे। ले यहाँ पे सारे मैं करना चाहता हूँ बल्क में, जो चीज़ें मैं करवा रहा हूँ ना, मैं इनको एक एक अलग अलग पॉइंट बना के अलग अलग वीडियो बना के भी रख सकता हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि जैसे जैसे सामने आते जा रहे हैं मैं आपके साथ शेयर करता चला जाऊँ। और ये देखें अब हमने सारे इकट्ठे सिलेक्ट कर लिए हैं यहाँ से, और इस पे आके इंस्टॉल पे क्लिक किया और जनाब अप्लाई कर दिया। ये सारी की सारी एक्सटेंशन सारी की सारी जितनी भी हमें चाहिए प्लगइन्स वो इसके अंदर हैं, इस सॉफ्टवेयर के लिए जो हमें चाहिए, मतलब इस वर्डप्रेस थीम के लिए जो हमें चाहिए। तो ये जनाब आपके इंस्टॉल होने जा रही हैं। जैसे ही ये इंस्टॉल होंगे आपको वापस फिर उसी जगह पे जाना है प्लगइन वाले खाते में, और इंस्टॉल प्लगइन जहाँ पे मौजूद था आप इस पे रिटर्न भी कर सकते हैं, यहाँ से रिटर्न टू थीम प्लगइन इंस्टॉलर पहुँच गए। यहाँ पे आप आए, आपने जनाब क्या करना है, यहाँ से फिर बल्क में सारे सारे इकट्ठे सेलेक्ट कर लेने और सबको क्या कर देना है एक्टिवेट। जितने आपको थीम इस सॉफ्टवेयर जितने आपको प्लगइन इस थीम के लिए चाहिए वो सारे आपने एक्टिवेट कर देने हैं। अब एक्टिवेट हो जाएंगे, फिर हम वापस जाके ऑस्मोसिस पे जाके इंपोर्ट डेमो पे क्लिक करेंगे। पहले हमारे पास इस तरीके से नज़र आ रही, अभी देखिएगा ये मुकम्मल वेबसाइट चेंज होने जा रही है और आप देखेंगे कि कितनी अच्छी लुक ये देती है। हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शंस होंगी, डेमो कैसे हमने इंपोर्ट करना है, पूरी की पूरी बनी बनाई वेबसाइट हमने कैसे इंपोर्ट करनी, फिर हम उसमें आसानी से उसमें थोड़ी थोड़ी चेंजेस करते चले जाएं। आपको कोई भी वेबसाइट पसंद आती है उसका थीम देखें, थीम चेक कैसे करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आप उसका थीम देखें, उससे रेलिवेंट थीम को आप परचेज करें या फ्री में जहाँ से आपको मिलता है आप उसको ख़रीदें, वहाँ से हासिल करें और इस तरीके से अप्लाई कर दें। अब बताएं जनाब, यहाँ पे स्लाइडर भी आ गया, आज ही स्लाइडर आ गया। स्लाइडर के बारे में हमने नेक्स्ट पढ़ना था, लेकिन चलें ये अभी हम इसको कैंसिल ही कर देते हैं ताकि जो है ना वो ये खैर हमें वापस फिर जाना पड़ेगा, वहीं पे हमने करने हैं डेमो इंस्टॉल। ये आ जाए जी ऑस्मोसिस पे, ये आ गया इंपोर्ट डेमो। ये मेरा ख्याल है सारे का सारा शायद हमें स्लाइडर से ही करना पड़े। स्लाइडर पे भी बाज़ हमें जो है ना वो इंपोर्ट करने की ऑप्शन मिल जाती है कुछ चीज़ों की, अक्सर अमूमन होता तो यही है कि स्लाइडर ही इंपोर्ट होता है, लेकिन हमने क्योंकि पूरा डेमो इंपोर्ट करना है, सारी चीज़ें इंपोर्ट करनी है, तो उसको पहले देखते हैं। अच्छा जी, इंपोर्ट डेमोस इस पे क्लिक किया, यहाँ से आप स्टेटस भी इसका चेक कर सकते हैं कि आपके पास जो होस्टिंग है, जो चीज़ें आपको चाहिए इसके लिए वो हैं कि नहीं हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे मेमोरी का थोड़ा सा मसला बता रहा है ना, तो ये वाला, बाकी सारी चीज़ें ओके बता रहा है, थोड़ा सा मेमोरी का मसला बता रहा है क्योंकि मेरे पास इस वक्त इस लोकेशन पे जगह काफ़ी कम पड़ रही है, मैंने इस पर काफ़ी लोड डाल दिया ऑलरेडी। ये जनाब हमारे पास अब ऑप्शंस आ रही हैं कि हम कौन सा डेमो सेलेक्ट करना चाहते हैं, किस तरह की हमारी वेबसाइट नज़र आनी चाहिए, ठीक है। ये है वन पेज, अगर आपने वेबसाइट बनानी है ये आप इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है, इसको इंपोर्ट कर लेंगे। आपने फोटोग्राफी की वेबसाइट बनानी है आप इस तरीके से करेंगे, इंटीरियर से रेलिवेंट है तो ये आपके पास ऑप्शन है। अगर आप ब्लॉग लिखना चाहते हैं ये ऑप्शन है। कॉर्पोरेट सेक्टर की वेबसाइट है कोई तो इस तरीके से आप कॉर्पोरेट का कोई भी डेमो उठा सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे ही इसको ही देखते हैं, कॉर्पोरेट खाते में देखते हैं, शायद यहाँ पे हमारे पास ई कॉमर्स की, वैसे यहाँ पे कोई नहीं आ रही, मैं तो आपको ई कॉमर्स की वेबसाइट बनवाना चाह रहा था,
लेकिन चलें, जो आ गया इसी को हम ई-कॉमर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ से आप इमेजेस भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो ऑलरेडी मौजूद इमेजेस हैं आपको बाद में चेंज करनी होंगी, क्योंकि ये सारी की सारी यहाँ पे डमी कंटेंट होगा, थीम ऑप्शन विजर्स, यहाँ पे फुल इंपोर्ट ही कर देते हैं इसको, ठीक है। लें जी, आपकी इंपोर्ट जो है, आप पूरी की पूरी वेबसाइट, बनी बनाई वेबसाइट आप उठा के अपनी वेबसाइट पे लगा देंगे और ये आपका काम आसान हो जाएगा। इसमें बहुत सी चीज़ें आ जाएंगी, इसमें पेजेस आ जाएंगे, इसमें विजेट्स आ जाएंगे, इसमें इमेजेस आ जाएंगी, बहुत सी चीज़ें जो आपको बनानी थी वो सारी की सारी आप वहाँ से हासिल कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट भी कुछ मिल जाते हैं। अब मैं आपको बता दूं, मैंने पहले भी आपको थोड़ा सा डिस्कस किया था कि जब आप इसको कस्टमाइज़ करना चाह रहे होते हैं, इसकी थीम को कस्टमाइज़ करना चाह रहे हो तो आपने यहाँ पे जाना होता है। फिर आपको मैंने कुछ बताया था कि आप अपीयरेंस के खाते में आके यहाँ से विजेट्स, मेन्यू और हेडर और बैकग्राउंड और वो सारी चीज़ें यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन अभी जब तक ये इंपोर्ट होती है हम थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। बिखर ना जाइएगा इधर उधर, मैं क्योंकि मेरे पास अभी टाइम है मौजूद इस काम के लिए, तो मैं आपको थोड़ा सा ये गाइड करना मुनासिब समझ रहा हूँ। इसको तसल्ली से हम फिर कर लेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा आप इसको देख लें। अच्छा जी, यहाँ पे आए, आपके पास ये हैं विजेट्स, यहाँ से आएंगे ये हैं आपके पास मेन्यू और ये है आपके पास हेडर। लेकिन क्योंकि हम सारा कुछ चेंज करने जा रहे हैं ना, तो ये सारा कुछ ही बदल जाएगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है। जो आपके पास ये वाली वेबसाइट है ये चेंज होने जा रही है। अच्छा जी, अब हमारे पास ज़्यादा चीज़ें आ गई, यहाँ पे कलर्स आ गए, इसमें बहुत से साइट आइडेंटिटी आ गई, ठीक है। ये देखें चेंज होता जा रहा है। और ले अभी इसको थोड़ा सा हम चेक कर लें किधर गया। ये इंपोर्ट हो रहा है अभी, 1 मिनट 44 सेकंड हो गए हैं। ये अभी काफ़ी चीज़ें इंपोर्ट होने वाली हैं, ठीक है। तो इसको ब्रेक लगा देते हैं यहाँ पे, इसको फिल वक्त हम करते हैं फ्रीज।